तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज चल रहा था, तो त्रिभुज में हम थ्योरम को सॉल्व कर रहे थे। तो हम इसके पहले 6.4 जो थ्योरम थी उसको सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम 6.5 की जो थ्योरम है उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप रेखा गणित से आपको डरना नहीं है। जितना आपको हम करवा रहे हैं, अगर आप ध्यान से उसको पढ़ते हैं तो आपको जरूर थ्योरम समझ में आएगी, क्योंकि मैथ जो आपकी होती है वो प्रैक्टिस की होती है। तो अगर आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जरूर समझ में आता है। और उसके अलावा अगर आपको इनके सारे रूल पता हैं, छोटी छोटी बातें अगर पता होती हैं, तब भी आपको समझने में आसानी होती है और आपको इंटरेस्ट भी आता है। तो अगर आप लोग छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता होती हैं तो आपको पढ़ने में भी खराब लगता है, वो आप पढ़ते नहीं हैं। तो जिस कारण आपको वो सब्जेक्ट हो या कोई एक टॉपिक हो, वो धीरे धीरे उसको आप पढ़ना छोड़ देते हैं तो आपको और कठिन लगता है। तो आपको छोड़ना नहीं है, जैसे समझा रहे हैं आपको वैसे ही करना है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो आइए हम प्रमेय स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो कथन है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो कथन होता है उसको आपको एकदम याद रखना है। क्योंकि जब याद होता है कुछ हमको, कहीं यूज होता है, तुरंत हमारा दिमाग वहां काम करने लगता है। नहीं याद रहता, वहीं पे सवाल में आपको दिक्कत आती है। तो देखिए यहाँ पे कथन क्या है, यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो चलिए हम पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बनाना है, एक थोड़ा सा बड़ा बनाना है। यहाँ पे ये बना लिए, इसका नाम दे दिए ए बी सी, इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। तो जो हमको बोल रहा है पहले उसको हमको लिख लेना है, यानी कि दिया है, पहली हेडिंग आपको करना होता है। तो यहां पे लिख लिए दिया है। क्या दिया है? जो शुरू में होता है वहीं से मिलता है, दिया है। देखिए, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर दिया है। तो इसमें तो है 3 कोण, लेकिन आपको एक कोण कोई संगत बराबर लेना है। ये इसके संगत है तो इसको चाहे बराबर कर लो, या इसको बराबर कर लो, या इसको बराबर कर लो, 3 में से एक लेना है। तो ऊपर वाला थोड़ा लिखने में भी सीधा पड़ रहा है, हम ऊपर वाला ही दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं यहां पे हम। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें क्या है, देखिए, कोण ए के बराबर क्या है, कोण पी है, तथा आगे क्या बोला है कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। तो इस कोण को अंतर्गत यानी बनाने वाली दो भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, और इसको ये है। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या है, बराबर दिया है। अर्थात ए बी का अनुपात पी क्यू बराबर है ए सी के अनुपात किसके, पी आर के। ये इतना दिया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, अगली हेडिंग आपको डालना होता है। तो सिद्ध, देखिए, इसके पहले वाली जो थ्योरम थी, किसी कंडीशन दिखाने के बाद वहां पे इसको क्या दिखाना था, समरूप दिखाना होता था, सिमिलर दिखाना होता था। लेकिन यहां पे क्या है कि कोई कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ इसको समरूप दिखाना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ये दिखाना है, और इतना दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, रचना करनी होती है। जो रचना इसके पहले वाले में हम किए थे वही रचना हमको इसमें भी करना है। तो क्या करना है, ये रचना, यहां पे नाम दे दिए डी, या कुछ भी आप नाम दे दिए जो आपको लिखने में अच्छा लगता हो। चलिए यम यन दे दिए।
यहां पे अब हम लिख रहे हैं रचना में कि त्रिभुज PQR में AB बराबर PM, यानी कि AB के बराबर PM ले लिए और AC के बराबर PN ले लिए, यौम AC के बराबर PN काटा। तो ये यहां पे रचना कर लिए। अब अगली हेडिंग हमारी होती है उपपत्ति। तो देखिए ये सबसे जरूरी होता है प्रमेय में कि हम उपपत्ति करें कहां से। तो उपपत्ति हम वहां से शुरुआत करते हैं जो आपको दिया हो या जो रचना करते हैं वहां से। तो अगर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन की अगर शुरुआत कर देंगे तो आपको आसानी होती है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, और ये भी याद रखना है कि इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो पहले दिमाग में ये बात रखना है क्या क्या करना है। ये बात जब दिमाग में आ जाएगी तो फिर आपको ये सोचना है कि उसको करने के लिए हमको कैसे प्रूव करना है, फिर ये सोचना है। तो देखिए, तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा यही है, इसको और इसको क्या दिखा दे, सर्वांगसम दिखा दे। तो ये दोनों आपको त्रिभुज ले लेना है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ले लिए PMN। तो इनमें आप देख रहे हो कि AB के बराबर PM है, तो AB के बराबर PM कहां से है, यहां कारण आपको देना है, ये रचना से हुआ। A बराबर P, ये अभी आप लिखे ही हो कि A बराबर P है, ये आपको दिया है। तो दिया है, यहां कारण देना है। फिर AC और PN, तो AC और PN बराबर है, ये भी कहां से है, रचना से। तो आपको पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के 3 संगत भाग बराबर कर दें आपस में तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PMN की। कौन सी सर्वांगसमता लगी, SAS सर्वांगसमता। तो ये हो गई सर्वांगसमता। तो अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, उनके जो बचे हुए पार्ट होते हैं, संगत पार्ट, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हमको मतलब सिर्फ इससे है और इससे, बाकी और भुजा से मतलब नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, इसलिए कोण B के बराबर हो गया ये संगत यम, और यहाँ पे कोण C जो है वो यन के बराबर हो गया। कहां से बराबर हुआ, ये संगत, वो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। इनको आप शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, CPCT से। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग। तो इससे यहां पे बराबर कर लिए। चाहो तो आप समीकरण 1 नाम दे दो, कहीं पे लिखना रहेगा आपको। तो पहला लक्ष्य था कि इसको सर्वांगसम करके इनका संगत जो कोण है उसको बराबर कर दीजिए। अब ये जो दिया हुआ है आपको, ये इसको आप लीजिए और इससे देखिए क्या हमको मिलता है। तो AB अपान PQ बराबर है AC अपान PR के। ये तो हमको दिया है, तो यहां पे कारण दे देंगे दिया है। तो अब देखिए AB के बराबर PM लिख सकते हैं और AC के बराबर PN लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा PM अपान क्या हो जाएगा, PQ, और AC के जगह पे PN, ये तो रचना ही हम किए हैं, और ये हो गया PR। तो कारण यहां दे सकते हो कि AB के बराबर PM है और यहां पे AC के बराबर PN है। तो यहां पे ये अनुपात आ गया। अब इस अनुपात को आप चित्र में देखिए और देखिए यहां से क्या रिजल्ट मिलता है आपको। तो देखिए PM और PQ, PN और PR, इसका रेशियो बराबर है। तो अगर रेशियो बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी।
ये आप जो थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय पढ़े हैं उसमें वहां पे आपको हम करवाए हुए हैं। तो ये दोनों हम समांतर दिखा देंगे। अब समांतर दिखाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो इस पेज में हम एक चित्र बना लेते हैं जिससे हमको समझने में आसानी हो। तो ऐसे ही दो चित्र उधर बने हुए थे। तो ये था ABC, ये था PQR और इसे माने थे हम M और N। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था और यहाँ पे ये हम बराबर कर दिए थे, इसको हम इसके बराबर कर दिए थे। अब देखिए पीछे हम क्या किए थे, इसका और इसका रेशियो बराबर कर दिए थे। तो Mn और QR आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो लिखिए Mn अपान क्या हो जाएगा, ओ अपान नहीं, तो Mn समांतर हो जाएगा किसके, QR के। क्यों समांतर हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, उपप्रमेय भी डाल सकते हैं या सीधा सीधा आप लिख दीजिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये आपका क्या हो गया, समांतर हो गया। देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये भी आप देखिए, रूल आपको पता होना चाहिए। जब तक रूल नहीं पता तो आपको वहीं पे दिक्कत आती है। देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनके जो संगत कोण है, ये इसका संगत कोण है, ये बराबर होंगे। तो सेम उसी तरह से ट्रीट करना। देखिए ये समांतर हो गया, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये इसके बराबर, और दो समांतर रेखा को ये काट रही है तो ये इसके बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि M बराबर Q और N बराबर R। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, यहां पे नाम दे दीजिए। अब जब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि B के बराबर M और C के बराबर N प्रूव कर चुके हैं। तो जब ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि B के बराबर Q हो गया, C के बराबर R हो गया। अब यहाँ पे हम आसानी से लिख लेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि कोण B के बराबर कोण Q और कोण C के बराबर क्या हो गया, कोण R हो गया। यहां से ये हो गया। उसके बाद योम कोण A के बराबर, तो कोण P ये तो आपको दिया ही है, ये आपको क्या है, दिया ही है यहां पे। तो अब आप देखिए चित्र में, तो चित्र में अगर देखेंगे तो तीनों संगत कोण बराबर हो गए। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों संगत कोण हम बराबर कर देते हैं, वह त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां पे अब हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR से। अब कौन सी समरूपता हुई, तो देखिए तीनों, तो A ये समरूपता हो गई। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये भी प्रमेय प्रूव हो गई। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए तीनों प्रमेय आपकी, 3 क्या 5 प्रमेय आपको हम प्रूव करवा दिए हैं। तो पांचों प्रमेय आप लोग बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए और आप लगाने की कोशिश करिए और सभी के कथन आप याद कर लीजिए, जिससे जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे आपके समझ में आए कि कौन सी प्रमेय कहां पे लग रही है। तो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग क्लास को जरूर शेयर करिए। अब हम अगली क्लास में हम जो एक्सरसाइज है उनको हम सॉल्व करवाएंगे।